भाई, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आज तू दादा बन गया। सच ही कहते हैं लोग कि सारी खुशियाँ एक तरफ और दादा दादी बनने की खुशियाँ एक तरफ। कहते हुए सीमा जी अपने भाई महेश के पोते को दुलार रही थी। वो अपने भाई के घर पोते की छठी के प्रोग्राम में आई थी। तभी बच्चे की नानी ने उनकी गोद से बच्चे को ले लिया और गुस्से में बोली, सीमा जी, आप समझ नहीं रही हैं क्या? आपके घर पर श्राप है। आप अपने घर का श्राप दूसरे के घर पे क्यों दे रही हैं? आपको शर्म नहीं आई मेरी बेटी के बच्चों को गोद में लेते हुए? समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये श्राप अभिशाप कुछ नहीं होता। तो फिर इनकी बहू अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उन लोगों को संतान नहीं हो रही है। आप इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे घर का प्रोग्राम खराब मत कीजिए। अपने भाई और उसके समधन की बहस को देखकर सीमा जी चुपचाप वहां से उठकर अपने घर चली गई। उनके कड़वे शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे कि उनका खानदान अब श्राप की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे और नजरों के आगे बरसों पुरानी दास्तां। अपने बेटे के जन्म के लिए 7वें महीने में मायके गई हुई आज पूरे 6 महीने बाद वापस अपने ससुराल लौटी थी। पति रमाकांत उससे कुछ खींचे हुए थे। वो रात होने के बाद भी कमरे में नहीं आए। रात को 1:30 बजे अपने 3 महीने के बेटे की भूख शांत करने के लिए दूध लेने किचन में आई तो उन्हें अपने घर के आंगन से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। इतनी रात हो गई, ये छोटे बच्चे की रोने की आवाज आंगन से क्यों आ रही है? खुद से ही बातें करते हुए वो आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि आंगन के कोने में आग लगी हुई है और छोटे बच्चे के रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। उसकी आवाज उसके गले में फंस कर रह गई, मगर फिर भी हिम्मत करके जोर से चीख कर बोली, आग लग गई है, कोई है यहाँ, बच्चा जल रहा है, आग आग। उसकी आवाज सुन घर के सभी लोग आंगन में आ गए। सीमा, क्यों आधी रात को चीखकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर रही हो? कहाँ लगी है आग? वो उस कोने में। कहते हुए उसने उस कोने की तरफ इशारा किया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ये देख वो सिहर उठी। शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। अपने कमरे में जाओ, वहाँ पर तुम्हारा बच्चा रो रहा है। सीमा को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो कुछ उसने देखा वो सब कुछ सच था। वो तुरंत अपने कमरे में आ गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर लोरी सुनाने लगी। तभी कमरे में तेज हवाएं चलने लगी और एक छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसके पूरे शरीर में सिहरन होने लगी। वो तुरंत अपने बच्चे को लेकर घर के मंदिर में चली गई। अगले दिन वो नहा धोकर पूरे घर में धूप कर रही थी। तभी उसने देखा कि सामने के घर में ताला लगा हुआ है। माँ, ये सामने घर में गरिमा रहती थी, वो कहाँ गई? सास उसका सवाल सुन एक बार को खामोश हो गई और उस घर की तरफ देखने लगी। फिर अचानक से बोली, अरे वो यहाँ अकेले रहती थी, इसीलिए उसके मामा मामी उसे अपने साथ लेकर गए। सीमा अपनी सास की बात सुन गरिमा के बारे में भूल गई। पूरा दिन घर के कामों में ही व्यतीत हो गया। देर रात 2 बजे फिर से उसे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज उसके बच्चे के पालने से आ रही थी। वो हैरान सी उस पालने के पास पहुंची तो पालने में एक जला हुआ छोटा बच्चा रो रहा था। तभी किसी की लोरी की आवाज सुनाई दी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। कौन है यहाँ पर? कौन है? तभी लोरी की आवाज आनी बंद हो गई और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया, जिस वजह से सीमा बेहोश हो गई। कैसे घोड़े बेचकर सो रही है? बच्चा रो रो कर बेहाल हो रहा है, मगर उसकी नींद ही नहीं खुल रही है। सीमा, सीमा, क्या हुआ तुझे? सास के झकझोर कर उठाने पर सीमा अचानक से उठ गई। माँ, वो बच्चा, वो आवाज, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं था। पता नहीं जब से आई है
तुझे क्या हो गया है? बहकी बहकी बातें कर रही है। देख, तेरा बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी होगी, उसे ले और उसे चुप करा। सास के कहने पर सीमा ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। सीमा उसे पुचकार कर दूध पिलाने लगी, मगर उसका रोना ही बंद नहीं हुआ। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आने लगी। बच्चा कई बार डर जाता था, शायद उसका बच्चा भी डर गया होगा, इसीलिए वो उसके सिर पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। देखते ही देखते वो बच्चा खामोश हो गया। मगर अब सीमा को यकीन हो गया कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, वो लोरी की आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी ही लग रही थी, मगर वो आवाज किसकी है ये उसे समझ नहीं आया। आज रात वो सच जानकर रहेगी। सच तो पता करना है, मगर कैसे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार माँ से बात करके देखती हूँ, शायद वही कोई रास्ता बता दे। खुद से बातें करते हुए सीमा ने अपनी माँ को फोन लगाया और उन्हें पूरी बात बता दी। बेटा, तू ये क्या बोल रही है? यदि ऐसा कुछ है तो तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बुरी आत्माएं मासूम बच्चों को जल्दी अपना शिकार बनाती है। और आज तो अमावस्या भी है। अपना विशेष ध्यान रखना। अपने कमरे के आसपास मिर्ची जलाकर धुआं कर देना। अपनी माँ के कहे अनुसार सीमा ने शाम को ही अपने पूरे कमरे में उनसे हवाओं का रुख और तेज हो गया। सभी के पैर उखड़ रहे थे, एक दूसरे को पड़े तब उसे तूफान का सामना करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? वो लोग लौट कर आ गए हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, अपना बदला लेकर जाएंगे वो। कहते हुए तांत्रिक ने शमशान की तरफ इशारा किया तो वहां से हवा में कुछ जलती हुई बोरियां उड़ती हुई आ रही थी। सब लोग ये नजारा देख हैरान हो गए। वार्ड बॉय डरकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। वो बोरियां उसी के पीछे उड़ रही थी। सभी उनका पीछा करने लगे। तांत्रिक बाबा, ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सच है या मेरे मन का भ्रम? इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है क्या? इन आत्माओं की मुक्ति का यही उपाय है, बदला, और कुछ नहीं। पिछले 2 सालों से मैं उनकी मुक्ति के उपाय कर रहा हूँ, मगर ये मुक्ति ही नहीं होना चाहती है। जैसे ही वो उस घर के आंगन में पहुंची, वहां पर करीमा की लाश पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह से जल चुकी थी। भाभी, आप? सीमा ने गरिमा को तुरंत अपनी गोद में उठाया और बोली, गरिमा, तुम कब आई? और ये आग कैसे लगी? गरिमा सीमा की बात का जवाब देती उसके पहले ही घर के भीतर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। गरिमा, घर के अंदर कोई बच्चा है क्या? वो जल जाएगा, बचाओ उसे। भाभी, कोई भी ना तो उसे बचा पाया ना मुझे। हम दोनों जलकर मर चुके हैं। मर चुके हैं मतलब? कहते हुए सीमा ने गरिमा के शरीर की तरफ देखा तो उसकी गोद में केवल गरिमा का कंकाल था। वो उस कंकाल को धक्का देकर तुरंत खड़ी हो गई। गरिमा, गरिमा, कहाँ हो तुम? तभी आग में से जलती हुई गरिमा एक बच्चे को लेकर बाहर निकली। भाभी, मुझे न्याय चाहिए जो केवल आप दिला सकती हैं। गरिमा की ये हालत देखकर सीमा डरकर पीछे हटने लगी। आप भी पीछे हट रही हैं? गरिमा, किसने की तुम्हारी ये हालत? बताओ मुझे, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगी। एक बार सोच लो भाभी, क्या आप सच में मुझे न्याय दिलाओगी? सीमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। भाभी, जब मैंने आपकी प्रेगनेंसी की खबर सुनी तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरा तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। आपकी सास ने मुझे बेटी की तरह पालकर बड़ा किया। डॉक्टर ने जब आपको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया तो मैं आपका ध्यान रखने के साथ साथ आपके घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी थी। मगर मुझे क्या पता था, जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ वही मेरा दामन दाग कर चला जाएगा। रोज रात को रमाकांत मुझे नशीली दवाई देकर मेरा बलात्कार करता। सुबह जब उठती तो पूरा शरीर टूटता था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक बार गलती से रमाकांत के द्वारा दिया हुआ दूध फैल गया। मैं बिना दूध पी ही सो गई। जब रात को वो मेरे कमरे में आया तब मुझे पता चला कि हर रात मेरे साथ क्या होता था। मैं रमाकांत के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब उन लोगों ने आपको मायके भेज दिया और रात को मेरे घर में आग लगा दी।
तब से मैं और मेरा अजन्मा बच्चा इस घर में भटक रहे हैं। क्या तुम मुझे न्याय दिलाओगी? रमाकांत को मार दो। वो मेरे बच्चे का होने वाला पिता था, इसीलिए मैं खुद उसे नहीं मार सकती। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं खुद रमाकांत को मार दूं? फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं सिर्फ आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे न्याय की उम्मीद कर रही थी। मगर यदि आप भी मुझे न्याय नहीं दिलाएंगी तो मैं आपके खानदान को श्राप देती हूँ कि अब आपका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। फैसला अब आपको लेना है। कहते हुए गरिमा गायब हो गई। सीमा वो शहर छोड़कर अपने पति और बच्चे के साथ अपने मायके के शहर में आकर रहने लग गई थी। अपने पति का ये राज उसने सबसे छुपा कर रखा था, मगर अब जब उसका बेटा पिता नहीं बन पा रहा है तो उसे गरिमा की कही हुई बातें याद आ रही है। नहीं, अब और नहीं। अपने पति की गलतियों की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती। तुम्हें मरना होगा रमाकांत। सोचते हुए सीमा ने रमाकांत से अपने पुराने शहर वापस चलने के लिए कहा। क्या आज तुम्हें पुराने शहर की याद आ रही है? कोई पुराना हिसाब किताब है? सीमा और रमाकांत अपने पुराने घर पहुंच चुके थे। देखभाल के बिना वो घर खंडर बन चुका था। शाम हो गई थी। आज गरिमा के घर को भी देख लेते हैं। तुम्हें इतने सालों बाद भी गरिमा याद है? सीमा रमाकांत की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी और उसका हाथ पकड़कर गरिमा के घर के भीतर आ गई। गरिमा, कहाँ हो तुम? गरिमा, मेरे सामने आओ। सीमा के पुकारते ही पूरे घर में हवाएं चलने लगी और गरिमा का जलता हुआ अक्स उसके सामने आ गया। मुझे माफ कर दो गरिमा, इतने वर्षों के बाद ही सही। मैं तुम्हें न्याय देने को तैयार हूँ, मगर तुम अपना श्राप वापस ले लो। कहते हुए उसने वहीं पर रमाकांत पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।